तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये महिलाओं में बनना शुरू हो जाता है कब? जब कोई महिला यानी कि स्त्री 10 से 12 साल के उम्र में आती है, समझ गए। इस कारण से उनका पीरियड आना शुरू हो जाता है। तो जब कोई बच्ची को पीरियड आना शुरू होता है, मान लीजिए कि 10 साल 12 साल की उम्र में किसी बच्ची को पीरियड आना शुरू हुआ, तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का मतलब स्रावन होना शुरू हो चुका है। और वो हार्मोन जब महिला के शरीर में बनना शुरू होते हैं तो अलग अलग प्रकार के फीलिंग आना शुरू होता है, समझ गए। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन कब तक बनता है? जब महिला का उम्र 50 से 55 साल ना हो जाए, समझ गए। यानी कि 50 से 55 साल तक के उम्र में कोई महिला मां बन सकती है। मां बनने की जो उम्र शुरू होता है जब किसी स्त्री के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू होते हैं, रिलीज होना शुरू होता है, जिस कारण से उस बच्ची को या उस स्त्री को पीरियड आना शुरू होता है। और जब किसी बच्ची को पीरियड आना, मासिक धर्म आना शुरू हो गया तो वो मां बनने का श्रेणी में आ जाती है। यानी कि अगर उनके साथ पुरुष संबंध बनाए तो वो क्या बन सकती है? मां बन सकती है, समझ गए। अब बताइए, ये एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है अंडाशय से, अंडाशय से रिलीज होता है, अंडाशय से अंडा रिलीज होते हैं और अंडा रिलीज होने के कारण ये मासिक धर्म का एक पहला शुरुआत होता है। जब कोई एक बनना शुरू होता है महिला के अंडाशय में तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में किस प्रकार के हार्मोन तैयार हो चुके हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन तैयार हो चुके हैं। और वो कब से कब तक? 12 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक, समझ गए। और महिला के शरीर में एक महीना में एक अंडाणु या एक एग बनते हैं, समझ गए। तो एक अंडा का निर्माण एक महीना में सिर्फ होता है। फिर वो अंडा जब ब्लास्ट हो जाता है यानी कि जब खत्म हो जाते हैं तब वो लिक्विड फॉर्म में बह करके योनि के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, वेजाइना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं कि पीरियड आ गया, लड़की लोग का मासिक धर्म आ गया। तो ये एस्ट्रोजन के कारण ऐसा होता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है एक प्रकार का जनन संबंधी हार्मोन होता है, इसको सेक्स हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। अन्य नाम से अगर बात करते हैं तो एस्ट्रोजन का अन्य नाम होता है नारी विकास हार्मोन। एस्ट्रोजन का दूसरा नाम क्या होता है? नारी विकास हार्मोन। के शरीर में जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं तो स्त्री के स्तन, गर्भाशय, योनि, दूध ग्रंथि समुचित विकास में सहायक होते हैं। देखिएगा, जब कोई महिला का यानी कि बच्ची का, स्त्री का पीरियड आता है तो पीरियड आने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे आंतरिक और बाहरी बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात कि जब उनका आंतरिक बदलाव की बात करते हैं तो बहुत इस प्रकार के हार्मोन होगा। जब देखिएगा कोई बच्ची, छोटी बच्ची है 12 साल का, उसको अगर मासिक धर्म आता है तो वो पूरा अपने आप को एकदम मतलब दर्द में फील करती है, समझ गए। बहुत उसको दर्द पीड़ा होता है, समझ गए। शरीर के अंदर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिस कारण से उनको बहुत कष्ट होता है। उनका जी मचलेगा, उसको मतलब पूरा मियाज उखड़ बिखड़ रहता है। अगर बढ़िया बात कोई बोला तो उसको झाड़ के धर देती है, समझ गया। और कभी कभी कोई बच्ची मतलब इतना पेन होता है कि वो तो सूत जाती है, समझ, दिन भर सुतले रहती है 2 दिन तक, जब तक उसका वो ठीक ना हो जाए, मासिक धर्म ठीक ना हो जाए। फिर बाहरी चीज में देखिएगा, जब लड़की का पीरियड आना शुरू होता है तब स्त्री का उसका स्तन बढ़ना उभरना शुरू हो जाएगा, उसका गर्भाशय का आकार होना शुरू हो जाएगा, योनि का जो बाल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, समझ गए। योनि का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। दूध ग्रंथियां जो होती है यानी कि जो ग्लैंड होते हैं दूध वाला, उसमें भी क्या होने लगता है? विकास होने लगता है, समझ गए। अब देखा जाए, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण महिलाओं को संबंध बनाने की इच्छा करती है। जब कोई महिला में पीरियड खत्म होता है तो पीरियड खत्म होने के बाद वो बच्ची या महिला जो होती हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आज या कल पीरियड खत्म हुआ तो 1-2 दिन तक उनका मन बहुत ही दूसरे टाइप का लगता है। किस कारण से? एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण लगता है, समझ गए। तो महिलाओं में ये इच्छा यानी कि उत्तेजना की इच्छा भी कौन उत्पन्न करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, समझ गए। ये अगर हार्मोन बनना बंद हो जाए महिलाओं में तो उन लोग में उत्तेजना खत्म हो जाएगा, उन लोग उत्तेजित नहीं हो पाएगी।